नमस्कार जी। प्रीति गंगवाल और दूसरी बात है कि कभी आप अचानक कहीं पहुंचे हैं और वहां धुले हुए कपड़ों में आपको ऐसा ही कपड़ा मिला जो फटा हुआ है और कपड़े हैं ही नहीं, आपके पास भी नहीं है, और ये विधि आपको फिर दूसरे समय करने को मिलने वाली है नहीं, तो भले आप कर लो, लेकिन उसके प्रायश्चित गुरुदेव वगैरह से प्रायश्चित लो या एकादेकासन करो। ओम। प्रीति गंगवाल, स्त्रियों के 3 दिन अशुद्धियों में देवशास्त्र गुरु से दूर रहते हैं, तो कौन सा अंतराय कर्म का उदय है? अभी तो मातृवर्ग की एक व्यवस्था है, स्त्रियों के जो अशौच होता है, 3 दिन का ऋतुकाल होता है, उसमें उन्हें मंदिर जाना, भक्ति करना, पूजा करना, आहार देना, भोजन बनाना, किताबें पढ़ना, ये सब के लिए मना किया है। और शांत एक कोने में एक तरफ ठीक ठाक शांति से बैठना, ज़्यादा से ज़्यादा तत्व चिंतन करना, भगवान के गुणों का, आत्मा के गुणों का चिंतन करना और नश्वरता का, 12 भावनाओं का विचार करना, और यहाँ तक कि बच्चों को भी ज़्यादा पास नहीं फटकने देना, इधर उधर की बातें नहीं सोचना, इधर उधर के चित्र नहीं देखना, इधर उधर के लोगों को नहीं देखना, ऐसे टीवी सीरियल पिक्चर्स नहीं देखना जो आपको प्रभावित करते हैं। तो बड़ा विवेक का समय होता है, लेकिन आजकल तो बोले कि ये तो सब चलता है, ये तो पुराने लोगों की सोच है। ऐसा नहीं है, जबरदस्त असर होता है। रासायनिक पदार्थ हैं, मान लीजिए वो होते हैं आजकल, जैसे फिनाइल है, जैसे अब अगर आप शरीर पर फिनाइल चिपड़ लें तो आपको कैसा लगेगा, या इस तरह का कोई और दूसरा रासायनिक पदार्थ आपको टच कर गया है, या कोरोना के परमाणु, दूसरा बीमार था, आप उससे बात करके उसकी सेवा करके और आप खुद संक्रमित हो गए। ऐसे ही ये बात है कि इस काल में जो विसर्जन होता है मल का, रक्त का, उसमें भी इसी तरह की रासायनिक प्रक्रिया रही है, और वो दूसरों को भी प्रभावित करता है, स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, वस्तुओं को प्रभावित करता है, वातावरण को प्रभावित करता है। जिन देशों में धर्म की मान्यता नहीं है, उन देशों तक में इसकी मान्यता है। बोले इस समय महिलाओं को फैक्ट्री में नहीं जाने देना, जहाँ गेहूं, जहाँ धान्य रखा वहाँ नहीं घुसने देना, खेतों में जाते हैं तो बोले खेत खराब हो जाते हैं। वो महिला का दोष नहीं है, और जो शरीर की जो रासायनिक प्रक्रिया है ना, अरे भाई यहीं देख लो, किसी को उल्टी हो जाए, कितने लोग उसके पास बैठेंगे, बैठने की कोशिश भी करेंगे तो वापस किसी ना किसी को उल्टी। इसी टाइप की व्यवस्था है, और ये इनको अनुसरण करना चाहिए, विवेक से मानना चाहिए। ओम। नमस्ते आचार्य श्री, समस्त मुनि सन की जय। आचार्य श्री, एक समस्या से हम रोज अभिषेक करने वालों को 2-4 होना ही पड़ता है। अभिषेक करते हैं, उसके बाद शांति धारा करते हैं, इतने में ही कोई दूसरे सज्जन आते हैं, वो भी कहते हैं भाई अभिषेक दिखा दो, जबकि कई जगह इसके लिए मना किया जाता है। तो इस स्थिति में क्या करना चाहिए? और सज्जन यदि रोज रोज ऐसा करते हैं तो उनको समझाना चाहिए कि 2 मिनट पहले ही आ जाया करो, और कभी कभार ऐसा होता है तो कर लेना चाहिए, अभिषेक दिखा देना चाहिए, दिखा देना चाहिए। और एक बात है, अभिषेक के बाद शांति धारा कर ली, अच्छी बात है। सामाजिक व्यवस्था के लिए नियम बना देते कि भाई अब शांति धारा हो गई, अब अभिषेक नहीं होगा। लेकिन अगर कभी मजबूरी में किसी कारणवश करना पड़े अभिषेक, कोई कहे कि मैं अभी आया हूँ, मुझे तो देखना ही है, बिना देखे भोजन नहीं करता, तो उसको दिखा देने में कोई पाप नहीं है। कहीं ने उसने हवा बना दिया, बोले अभिषेक शांति धारा के बाद तुमने अभिषेक किया तो नरक चले जाओ। भाई इतना अच्छा काम कर रहा है, शांति धारा भी कर रहा, अभिषेक भी कर रहा, और पीछे से अगर उसने कर दिया तो कहाँ जाएगा सीधा, फिर स्वर्ग कौन जाएगा? तो ये एकदम लकीर के फकीर नहीं बनना पड़ता है। समझा तो रोज रोज कोई ऐसा कर रहा है तो भाई ऐसा रोज मत करिए आप, क्या बात है, आज क्यों लेट हो गए, और प्रेम से समझा करके, और उनको खुद भी समझना चाहिए कि रोज हम जाके ऐसा करते हैं ठीक नहीं है। बाकी कोशिश ये हो कि सामाजिक विधि के अनुसार मंदिर का एक नियम हो, एक निश्चित घंटे 2 घंटे का समय हो,
उसमें अभिषेक हो, शांति धारा हो और फिर बंद हो जाए। और अगर किसी को द्वारा कहीं जैसे ये भी हो सकता है कि आप द्वारा कोई शांति धारा करते हो तो कर लो, लेकिन 8 बजे का आखिरी समय है, उसके बाद कुछ नहीं। माने जो व्यवस्था मंदिर में आप लोगों ने बना रखी है उसका अनुसरण करना। ऐसा नहीं कि एक बार शांति धारा हो गई तो अब नहीं हो सकती, हो सकती है, दूसरे भगवान की हो सकती है, दूसरी वेदी पर हो सकती है, लेकिन वो नियम आप लोगों का चलना चाहिए। एक खेल नहीं हो जाएगा, एक तो सवेरे 6 बजे किया, दूसरा सुबह शाम को 4 बजे कर रहा। नमोस्तु। नमोस्तु आचार्य जी। मेरा प्रश्न ये है कि हम व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत झूठ बोला जाता है हमारे साथ। जैसे कि एक साधारण भाषा में कहते हैं थारी सौगन में तो काई नहीं कमारी उतारते हैं, जबकि उसमें हम फिर भी कमा लेते हैं। इसलिए तो सौगंध उसकी खाते उससे हैं। तो आचार्य श्री, उससे जो हमारा पाप का बंध बनता है, उस पाप के बंध को क्या हम दान देकर उसका क्षय कर सकते हैं? और अगर क्षय कर सकते हैं तो उसकी हमारी जो कमाई गई धनराशि है उसमें से कितना प्रतिशत हमें दान करना चाहिए? और जो लोग दान नहीं कर पाते हैं या नहीं करने की भावना रखते हैं, उनको कैसे प्रेरणा देवें कि वो आगे दान की ओर अग्रसर हो? जो कमाई होती है उसमें से कम 6% दान करने का नियम है। कम से कम 6% आपको निकालो। भले आपने 100 रुपये कमाए हैं तो 100 रुपये में से 6 रुपये चाहे आप खुद की पूजा के द्रव्य के लिए निकाल लो कि आज मैं एक मुट्ठी इलायची चढ़ा के, फल चढ़ा करके पूजा करूंगा, या आज मैं कुछ फल लेकर के मुनिराजों के लिए आहार दूंगा। मतलब जो भी आपकी कमाई है उसमें से 6% तो निकालना ही चाहिए। दूसरा, झूठ और चोरी वगैरह करके व्यापार नहीं करना चाहिए। साफ सुथरा जीवन है, और बात बात में सौगंध तो खाना ही नहीं चाहिए। तुम्हारी कसम, तुम्हारी सौगंध, ये कमजोर लोगों की निशानी है। अगर सच में कोई बात पर बात चढ़ गई, जरूरी है, तो ही कहें कि देखिए भाई मैं भगवान के नाम लेके कह सकता हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन आप रोज रोज ऐसे करेंगे तो उसका ठीक नहीं है। तो झूठ नहीं बोलना चाहिए। व्यापार में छोटा मोटा होता है तो बस है, ज़्यादा से ज़्यादा आप कहो कि भाई देखो इतने में, जैसे सब लोग बोलते हैं कि हमको जमता नहीं है, इतने में मैं आपको नहीं दे सकता हूँ। इसमें आ गया कि आपके इसमें मार्जिन नहीं निकल रहा, तो शब्दों का प्रयोग करना भी सीखें। और धारी सौगंध कह दिया तो नुकसान तो उसका ही हुआ ना फिर। नमस्कार। नमस्ते महर्षि, मेरा प्रश्न है कि संसार में दो ही, मतलब स्त्री और पुरुष दोनों से संसार चलता है। जैसे यहाँ तक कि तीर्थंकर का जन्म भी स्त्री की कोख से होता है, फिर भी पूजा में कहा जाता है कि संसार में विषबेल नारी तजी गए जोगीश्वरा। क्यों महिलाओं के साथ, क्यों? महिलाओं के लिए ऐसा कहा है, संसार में विषबेल नारी तज गई जोगीश्वरा। अब देखा जाए तो संसार में विष की बेल क्या है? नारी। क्योंकि नारी के प्रति जो राग भाव है, कोई व्यक्ति मोक्ष मार्ग में चल सकता है अगर उसको स्त्री का आकर्षण ना हो। कोई व्यक्ति वैरागी बन सकता है अगर वो स्त्रियों की झंझट में, शादी विवाह के चक्कर में ना पड़े, उसकी रुचि ना हो। तो इसका ऐसे अर्थ लगाना कि संसार में विष बेल नारी, किन के लिए नारी विष की बेल है? जिनके भीतर काम वासना है, विकार है, उनके लिए नारी विष की बेल है। नहीं तो नारी तो तीर्थंकरों को जन्म देने वाली अमृत की बेल है। तो उसके अर्थ को, भावार्थ को समझने तो अच्छा रहेगा कि जो रागी हैं उनके लिए वो विष की बेल है, उससे आकर्षित होकर के वो मोक्ष मार्ग से च्युत होंगे, मोक्ष मार्ग पर बढ़ेंगे ही नहीं। तो एक तरह से पुरुष को सावधान किया गया है कि पुरुष पर्याय से मोक्ष होता है। तुम्हें अगर मोक्ष मार्ग पकड़ना है तो इसे तुम विष की बेल मानो तो तुम्हारा भला होगा। इसे तुमने अच्छा माना, इससे राग किया तो तुम्हारा कबाड़ा हो जाएगा। ओम। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। मेरा ये एक प्रश्न है कि आजकल ये ओम नमः सिद्धेश्वर। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। आजकल ये 3-500
आजकल ये सीतांबर दिगंबर तेरा पंथ ये पंथ चल रहे महाराज जी, तो गरज से क्या करें। और दूसरा प्रश्न ये है कि समेत सिकृति के पाठ से महावीर भगवान मुक्त गए, वहाँ पे 26 का अर्घ चढ़ाना चाहिए या 36 का चढ़ाना है या अनंत अंत का चढ़ाना चाहिए। अलग अलग किताबों में अलग अलग लेख लिखा है। सब जो जहाँ लिखा वो कर लेने का, अपना क्या जा रहा, तो एक मुट्ठी चावल और खर्च हो जाएंगे, फर्क क्या पड़ा। नहीं महाराज जी खिचड़ी क्या करते हैं तो कितना का बोलना चाहिए, 26 का बोले 36 का बोले। जैसे किताब में जो प्रमाण लिखे हैं जहाँ पर, अब हमें कोई सर्वज्ञ नहीं मिल रहे हैं तो हमें वही मान करके वैसे कर लेना चाहिए। ओम नमोस्तु अजय श्री। विश्वास जैन विनायक आश्य मध्य प्रदेश से। वर्तमान में कई स्थानों से प्रतिमा प्राप्त होने के समाचार मीडिया के माध्यम से प्राप्त होते रहे हैं। मेरी जिज्ञासा है कि क्या भूगर्भ नदी तालाब आदि स्थानों से प्राप्त प्राचीन प्रतिमाएं बिना पंच अथवा 3 कल्याणक लघु पंचकरणक पूज्य मानी गई है? प्रतिमाओं के शुद्धिकरण और पूज्यता प्रदान करने की क्या विधि है? नमोस्तु। इस तरह से कभी कोई प्रतिमाएं मिलती हैं, कभी कोई प्रतिमाएं कहीं से प्राप्त हुई हैं, या वर्षों से जिनकी पूजा नहीं हुई है, उन सबों की पंच कल्याणक या जो प्रतिष्ठा होती है वो सारी प्रतिष्ठा करना चाहिए। पंच कल्याणक के लिए जरूरी नहीं है कि बड़ा तामझाम हो, सिर्फ 2-3 घंटे की विधि में और सारे कल्याणक, सारी प्रतिष्ठा, सूर्य मंत्र आदि कोई विवेकवान प्रज्ञावान प्रतिष्ठाचार्य या त्यागी व्रती कर सकते हैं। तो ये निश्चित है कि कहीं से भी कोई सांगोपांग व्यवस्थित सुंदर प्रतिमा जी मिले तो निर्ग्रंथ प्रतिमाओं को भली भांति पंच कल्याणक आदि करके प्रतिष्ठा करके ही विराजमान करके पूजना चाहिए। पता नहीं कितने काल से वो दबी हुई हैं, किस तरह के अत्याचार हुए हैं, कितने उनकी अवमानना आसाधना हुई है, तो अब मंत्रित करना प्रतिष्ठा करना ही उचित है। और ये कई सारे प्रज्ञावान साधुओं को भी आता है और त्यागी व्रती भी जानते हैं और प्रतिष्ठाचार्य तो जानते ही हैं। अगर समाज उत्साह पूर्वक बड़े महोत्सव करना चाहे तो बड़े महोत्सव करें, और सक्षम नहीं है वहां के लोग, एकदम सिंगल पर्सन कोई काम करना है तो 2-4 घंटे में अपने स्तर पर पूजा आराधना करके भी प्रतिष्ठा संपन्न हो सकती है, होती है। विमल सागर जी करते थे। ओम नमोस्तु आचार्य श्री। सूरज जैन आर्यपुरा दिल्ली से। जब हम शास्त्र में पढ़ते हैं कि कोई पहले स्वर्ग में गया, कोई चौथे स्वर्ग में गया, या 10वें स्वर्ग में गया या 14वें स्वर्ग में गया, तो कुल मिलाकर कितने स्वर्ग होते हैं और इनमें क्या क्या कर होता है? इस तत्वार सूर्य का स्वाध्याय करना चाहिए और उसमें चौथा अध्याय खास रूप से आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। मूल रूप से देव 4 प्रकार के हैं, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और कल्पवासी। फिर सबके अपने अपने भेद हैं। भवनवासियों के 10 भेद, व्यंतरों के 8 भेद, ज्योतिषियों के 5 भेद, कल्पवासियों की 12 अथवा विमानों की अपेक्षा से, युगलों की अपेक्षा से 16 नाम है, 16 भेद हैं। और उसके ऊपर भी अहमिंद्र हैं, नवग्रीवक हैं, अनुदिश हैं, अनुत्तर हैं। तो तत्वार सूत्र के चौथे अध्याय का अच्छे से अभ्यास करने से सब मालूम पड़ जाएगा। और जो लोग पुण्य करते हैं, भक्ति करते हैं, सेवा करते हैं, दया करते हैं, दान करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, साधना करते हैं, सरल स्वभावी होते हैं, ऐसे जीव मरण करके स्वर्ग में जाते हैं। और जितनी बढ़िया साधना होती है उतने ऊंचे स्वर्ग में उतने ऊंचे प्रकार के देव बन जाते हैं। ओम नमोस्तु आचार्य श्री। भाविक शाह अहमदाबाद से। गुरुदेव 2024 का चतुर्मास कहाँ होगा? क्योंकि हमको प्रवेश में गुरु पूर्णिमा आदि पे आपके चरणों में आना है तो हमको टिकट बुक करानी है। आजकल जो है क्या बोलते हैं, हाथों हाथ भी टिकट बुक हो जाते हैं, तत्काल भी हो जाते हैं। तो होगा ही होगा, कहीं तो होगा। कई लोगों ने तो किशनगढ़ छाप भी दिया है। ओम
हाँ, और किसी के प्रश्न हो तो वो क्रमबद्ध से अब एक के बाद अगले खड़े होकर रेडी रहे। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा है गुरुदेव, पारसनाथ भगवान का उपसर्ग दूर करने वाले क्षेत्रपाल और पद्मावती जो अभिव्यंतर जाति के देव हैं, क्या ये संयमी होते हैं और नियम से मोक्ष या और कोई योनि इनको प्राप्त होगी? शंका समाधान करवा। आप स्वाध्याय नहीं करते ऐसे लगता है, क्योंकि थोड़ा सा भी स्वाध्याय करें तो अपन को मालूम पड़ जाएगा कि दोनों वो जीव हैं जो नाग नागिन थे, और दोनों को जब नमोकार सुनाया तो धरणेन्द्र पद्मावती हुई है या धरण और पद्मावती हुई और भवनवासी देव हुए। अब जब वो भवनवासी में गए, इसका मतलब है जब वहां पैदा हुए तब वो मिथ्या दृष्टि ही थे। बाद में इस तरह की घटना बनी, पार्श्वनाथ प्रभु का उपसर्ग हुआ, उन्हें फिर स्मरण हुआ, उन्हें अपने ज्ञान से मालूम पड़ा, वो सेवा में दौड़े चले आए, सारी व्यवस्थाएं बनाई, उपसर्ग दूर किया। तो अभी जो भक्ति भाव है और समर्पण है, उसके बाद समोषण में भी उपस्थित हुए, दिव्य ध्वनि भी सुनी, तो ये समझ लीजिए कि उन्हें अब सम्य दर्शन प्राप्त हो गया। अब जो यक्षी यक्षिणी हैं वो सम्य दर्शन प्राप्त कर लेते हैं, तो सम्य दर्शन हो गया। अब सम्य दर्शन होने से जितनी उनकी आयु है वो सम्य दर्शन में, देवशास्त्र गुरु की भक्ति में और अपने देव पर्याय में बिताएंगे। बाद में जब आयु पूरी होगी तो फिर जैसी आयु बांधेंगे, सम्य दर्शन अगर उनका बना रहेगा और मनुष्य की आयु बांधेंगे तो मनुष्य होकर के और उस लायक तब त्याग करेंगे तो मोक्ष भी चले जाएंगे, नहीं तो ज्यादा भाव भी हो सकते हैं। लेकिन इतने निकटवर्ती होने से ये तो पक्का है कि वो अर्धपुद्गल परावर्तन के भीतर मोक्ष जरूर जाएंगे, और जब भी जाएंगे तब मुनि बन के तप करके ही जाएंगे। ओम नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। देव कभी मुनि नहीं बनते हैं, इंसान बनेंगे, फिर मुनि बनेंगे, फिर मोक्ष जाएंगे। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य श्री, हम जब ये एक तो चांदी की माला से जाप करते हैं, कई लोग चांदी के लौंग से माला करते हैं, जाप करते हैं, और कई लोग है ना सादा लौंग से करते हैं, तो चांदी की माला और चांदी के लौंग में क्या फर्क है? जिनके पास जो कुछ है उसी से कर लो। सोने की हो तो सोने से कर लो, हीरे मोती हो तो उससे कर लो, जितना अच्छा द्रव्य रखा उतना अच्छा। और कुछ ना हो तो धागा से ही कर लो, और कुछ ना हो तो उंगली से करो, लेकिन करो जरूर।